उस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। श्रद्धा मर्डर केस की चार्जशीट जिसमें आफताब का कबूलनामा सामने आया है। तो देखिए, इस पूरे मामले में आफताब कई बार इधर उधर की बातें करता रहा है, लेकिन अब चार्जशीट में आफताब का कबूलनामा सामने आया है। श्रद्धा मर्डर केस की एक्सक्लूसिव कॉपी इस चार्जशीट की भारत 24 के पास है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, चार्जशीट आपको दिखा रहे हैं और आफताब का कबूलनामा है इसमें। वो आफताब जिसने अपनी ही प्रेमिका के 35 टुकड़े किए, वो आफताब जो जन्नत में 72 हूरों का दावा करता रहा, वो आफताब जिसने एक पल भी नहीं लगाया किस तरह से उसने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया, किस बेरहमी से, और फिर उसी घर में उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में स्टोर करके रखा और धीरे धीरे उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ बहुत ही शातिराना तरीके से इस गुनाह को उसने अंजाम दिया, लेकिन गुनाहगार का घड़ा भर चुका है। आफताब का कबूलनामा इस चार्जशीट में है और इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी भारत 24 के पास है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है भारत 24 के पास। आफताब का कबूलनामा इसमें दर्ज है। वो आफताब जिसने पूरे देश को दहला दिया अपनी इस हरकत के साथ। तो लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस की एक्सक्लूसिव चार्जशीट की कॉपी जिसमें आफताब का कबूलनामा भी दर्ज है। कौन कौन से लोग इस पूरे प्रकरण में सामने आते रहे हैं, हर उस शख्स का इसमें जिक्र है, हर उस शख्स का इसमें नाम है। श्रद्धा जिसने कई सपने देखे, लेकिन वो सपने आफताब की तरफ से कुचल दिए गए। आफताब जिसने बड़ी बेरहमी से अपनी ही प्रेमिका का कत्ल किया, 35 टुकड़े किए, उन 35 टुकड़ों को कई दिनों तक स्टोर कर रखा और फिर अलग अलग हिस्सों में राज्य के उसे फेंक दिया गया। तो देखिए, लगातार आपको चार्जशीट की वो कॉपी हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि कब अरेस्ट किया गया था, कैसे कैसे इस पूरे मामले की जांच हुई, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर नार्को टेस्ट भी हुआ था, धीरे धीरे कई बड़े खुलासे होते रहे। अब इस पूरे मामले की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर यही कि चार्जशीट में आफताब का कबूलनामा भी सामने आया है और कई बड़ी बातें इसमें लिखी गई। इसी के आधार पर अब पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच करेगी। और देखिए, कई बातें जो निकलकर सामने आई उसमें यह भी कि झगड़े के बाद मारपीट आफताब करता था, इसके अलावा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था, ये भी बात निकलकर सामने आई। देखिए, लगातार आपको एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त भारत 24 दिखा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत 24 के पास ही आपको मिलेगी। और ये देखिए, श्रद्धा को लेकर पॉजिटिव आफताब था और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि वो लगातार उसकी मारपीट करता था, कई बार अपने दोस्तों को वो शिकायत भी कर चुकी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। दरअसल चार्जशीट की फोटोकॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये चार्जशीट के वो पन्ने, 6629 चार्जशीट के पन्नों में ये पूरा उल्लेख मिलता है कि आफताब ने किस तरीके से मर्डर की प्लानिंग की थी, किस कौन कौन सी सीरीज उसने देखी थी। क्राइम सीरीज का भी जिक्र आ रहा था कि कई क्राइम सीरीज देखने के बाद से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और उससे पहले भी आफताब की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया जा चुका है पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पे कि जिस वक्त उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था, उसके टुकड़े करते वक्त उसके शव के साथ सबसे पहले तो उसने बातचीत की और काफी देर तक, करीब 1 घंटे का समय उसने शव के साथ बिताया और साथ ही शव के साथ बातचीत भी किया करता था। कई ऐसे बड़ी बातों का खुलासा कि श्रद्धा को लेकर के पॉजिटिव था आफताब। बिल्कुल, श्रद्धा मर्डर केस की चार्जशीट एक्सक्लूसिव भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और काफी बड़े खुलासे हुए हैं इस चार्जशीट में। अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा लाइव न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। पूर्णिमा, चार्जशीट में कई बड़े खुलासे, श्रद्धा को लेकर पॉजिटिव था आफताब, दूसरा बड़ा खुलासा उसके साथ मारपीट होती थी, और क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर इस वक्त लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र तो जरूर किया गया है चार्जशीट में मर्डर को लेकर आफताब की तरफ से कि वो श्रद्धा को लेकर पॉजिटिव था। कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगी जो इस चार्जशीट में अंतिम पन्ने में दायर की गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि श्रद्धा आग बबूला हो जाती थी, आधा पैसा खर्च करने की मैं उसको बात कहता था, उसे लेकर वो नाराज हो जाती थी और इसके साथ गाली गलौज मेरे साथ करती थी। मैं ये वर्बेटम एक बार पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ ताकि
ताकि इससे क्लियर होगा कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है। वो ये कहते थे कि रोजाना मार्केट का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है कहकर मैंने जिद की तो उसने उसे लेकर भी नाराजगी जाहिर की। झगड़ा करना, गाली देने की जो हमेशा आदत थी, हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए ठान कर, उसको जान से मारने के लिए उसको पकड़कर फर्श पर गिरा दिया, उसकी छाती पर पैर अपने दोनों हाथों से कसकर उसका गला दबाया और तब तक दबा के रखा जब तक वो मर नहीं गई और उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में छिपा दिया। इसके आगे मैं पढ़ देती हूं, इस चार्जशीट में लिखा है, फिर मैंने उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद एक बड़े ब्रीफकेस में डालकर कहीं फेंक जाने की मैंने प्लानिंग की और इसके साथ ही छतरपुर पहाड़ी के जंगल में फेंक दिया। ये अलग अलग जगह टुकड़े फेंके गए, लेकिन इसके साथ एक एक तारीख का भी जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूं कि मुंबई से उन्होंने पैकिंग ट्रिप प्लान की, यानी कि मुंबई छोड़ने की उन्होंने प्लानिंग की और उसके साथ पैकिंग करने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो पहुंचे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और उसके बाद चंडीगढ़ होते हुए पार्वती वैली वो पहुंचे और वहीं पर जिस तीसरे शख्स का नाम बद्रीनाथ, जिसका नाम सामने आया था, वहीं पर उससे होती है मुलाकात। कई मामलों को लेकर गुमराह करने की कोशिश आफ्ताब ने श्रद्धा को की और किस तरीके से श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए, जगह जगह जंगलों में फेंक दिए, जिसको लेकर जैसा पुलिस की तरफ से रिक्रिएशन किया गया, आफ्ताब का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, किस किस तरीके से आफ्ताब से राज उगलवाए पुलिस ने और उसके बाद ये चार्जशीट दाखिल की गई है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण यहां पर समझने वाली है कि पुलिस ने समय लिया इस चार्जशीट को दाखिल करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही विभत्स हत्याकांड को आफ्ताब ने अंजाम दिया और पुलिस ये चाहती थी कि वो एक मजबूत चार्जशीट सामने रखे ताकि आरोपी बच ना सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने और यही वजह है कि इतना समय इसमें लिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ साथ पूरा देश भी दहल चुका और ये वो आपको एक्सक्लूसिव चार्जशीट दिखा रही हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें अमृता जिसका जिक्र किया गया, जिसमें यह बताया साफ तौर से जा रहा है कि किस तरीके से श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी, लेकिन आफ्ताब ने भी कई बातें, कई खुलासे इसमें किए हैं। बिल्कुल, देखिए इसे पढ़ भी ले तो भी यही बार बार जिक्र है कि वो नहीं मानी, हमारा घर छोड़कर आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ लिव इन में रहने लगी। ये उसके परिवार के जो बयान है, शायद ये वो बयान है, उसके साथ चली गई। जो मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि वो दोनों पहले एक साथ नया गांव और फिर बसई महाराष्ट्र में रहते थे। बीच बीच में मेरी लड़की श्रद्धा विकास वॉलकर अपनी मां को बताती थी कि आफ्ताब अमीन पूनावाला उसके साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है। मेरी बेबी की मृत्यु के करीब 15-20 दिन बाद श्रद्धा की मुझसे 1-2 बार फोन पर बात हुई थी और तब मुझे भी उसने बताया था कि उसको आफ्ताब मारता पीटता है और यही बात उसने घर आकर करीब 1 महीने बाद मुझे आमने सामने भी बताई थी, जिसे मैंने आफ्ताब से माफी मांगने के लिए भी कहा। आफ्ताब वह वापस उसके पास चली गई थी, लेकिन इसके बाद मुझे श्रद्धा के दोस्तों ने, जिनका नाम है शिवानी का नाम है, लक्ष्मण का नाम है, उन्होंने भी बताया था कि श्रद्धा और आफ्ताब का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं चल रहा। तो ये पूरी चार्जशीट है जिसमें आगे लिखा है कि मेरी बात नहीं मानने की वजह से मैंने अपनी लड़की से काफी महीनों तक बातचीत नहीं की। तो ये परिवार का जिक्र जो है, अब करिश्मा बार बार आ रहा है, वो स्टेटमेंट्स है। दरअसल ये जो मुख्य बिंदु, जैसा कि पूर्णिमा भी जिसका जिक्र कर रही थी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कट शॉर्ट करके बताया जा रहा है उसमें यही है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में समय लिया और समय लेकर आपको बता दें इस पूरे मामले की तहकीकात की। कई बार हमने देखा कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। डेड बॉडीज के जो पार्ट है वो भी कंगाले जा रहे हैं, फिर उसके बाद उनको मैचिंग के लिए भेजा जा रहा, नार्को टेस्ट कराया जा रहा, कई ऐसी चीजें थी। पूर्णिमा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप चार्जशीट में आफ्ताब का कबूलनामा सामने आया है पूर्णिमा, तो ऐसे में हम क्या समझे? क्या पुलिस ने वो पुख्ता ग्राउंड तैयार कर लिया क्योंकि कोर्ट आपसे सबूत मांगता है? क्या उसको पुख्ता सबूत अब हम इसको समझे? देखिए, निश्चित तौर पर एक तरफ जहां पर चार्जशीट है, आप ये देखिए जो चार्जशीट होती है वो पूरा ब्यौरा होता है। इस ब्यौरे में श्रद्धा के उस लेटर का भी जिक्र किया गया है जो श्रद्धा ने पुलिस को दिया था, जिसमें उसने ये बताया था कि मुझे टुकड़ों में काटकर मेरी हत्या करने की धमकी आफ्ताब की तरफ से दी गई। उसके साथ ही जो पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, आफ्ताब कब किससे मिला, उसके साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई, श्रद्धा ने जो लेटर दिया,
चार्जशीट वो एक कॉपी होती है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से पूरे क्राइम को मेंशन किया गया है, कौन कौन से आरोप लगे हैं। अब इस चार्जशीट को सबूत क्या सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है करिश्मा, क्योंकि इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे और आखिरी के 2 पन्नों पर आएंगे तो इसमें यह क्लियर है कि जो ऊपर के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें लिखा है फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट अक्यूज्ड वाज ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि आक्रामक था आफ्ताब, ये इससे साफ होता है। एंड ही यूज्ड टू बीट श्रद्धा ऑन पेटी इश्यूज, यानी छोटी छोटी बातों पर वो उसे पीटता था, उससे झगड़ा करता था, उसको मारता था। एंड श्रद्धा हैड नो अदर सपोर्ट सिस्टम as she had no contacts with her father or brother, यानी कि वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ किसी तरीके के कांटेक्ट में नहीं थी और उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और जाहिर बात है ऐसे में श्रद्धा के पास क्या ऑप्शन बचता था। हालांकि श्रद्धा ने इसमें भी पुलिस को कंप्लेन की, श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब उसके साथ क्या करता है। उसके बाद उसने उस लेटर को रिवाइव कर लिया था, उस कंप्लेन को रिवाइव कर लिया था, वापस ले लिया था। इसके साथ ये भी लिखा है दिस इज ऑल्सो क्लियर दैट टॉर्चर्ड एंड टॉर्मेंटेड श्रद्धा डिसाइडेड टू ब्रेक अप, यानी अपना रिश्ता तोड़ने के लिए श्रद्धा खुद को तैयार कर चुकी थी विद अक्यूज्ड सेवरल टाइम्स बट शी कुड नॉट बिकॉज शी हैड नो सपोर्ट सिस्टम। श्रद्धा कहां जाएगी, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आफ्ताब उसे बार बार इमोशनली ट्रैप करता रहा और श्रद्धा आफ्ताब को छोड़कर नहीं जा पाई। और अंत में हुआ वही करिश्मा जिस बात की धमकी बार बार आफ्ताब की तरफ से दी जाती थी कि मैं टुकड़े कर दूंगा तेरे, 36 टुकड़े करते हुए उन तमाम टुकड़ों को जगह जगह आफ्ताब ने फेंक दिया और उसके बाद अपने आरोपों को छिपाने की कोशिश की, जिसका खुलासा हुआ तमाम उन टेस्ट के जरिए जिसकी लगातार कवरेज भारत 24 करता रहा। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, लगातार तमाम उस प्रकरण के दौरान क्या कुछ नाम सामने आए हैं इस पूरे सिलसिले में, क्या कुछ जो घटनाएं होती रही हैं, किस तरह से जांच आगे बढ़ी है, हर चीज का इस पूरी जो चार्जशीट है इसमें जिक्र है। लेकिन अब आने वाले समय में इसका क्या अंजाम होगा। आफ्ताब हमने देखा है कि किस तरह से बचता रहा है, बयान को भी उलट पुलट करता रहा है, कई बार अपने बयान बदलता रहा है, लेकिन अब चार्जशीट में जो दायर हो चुका है इसके बाद उसका अंजाम जो है वो तय लगता है। बिल्कुल तय लगता है अमृता, और तय होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के खुलासे हुए हैं हर किसी की रूह कपा देने वाला ये श्रद्धा मर्डर केस सामने आया है। और जिस तरीके से श्रद्धा को टॉर्चर करता था, टॉर्मेंट करता था, जिस तरीके से उसके साथ मारपीट करता था, बड़ी बात आप ये देखिए कि कैसे आफ्ताब ने खुद को बार बार बचाने की, अपने अपराध को छुपाने की कोशिश की। हत्या उसने कब कर दी थी, कब उसने शव के 36 टुकड़े करने के बाद उसको फेंक दिया था। और ये देखिए इसी बीच में ये मेरे पास इस वक्त चार्जशीट आ चुकी है और इस चार्जशीट में हर एक चीज का जिक्र है। जैसे कि मैं आपसे ये कह रही थी कि चार्जशीट में ये भी होता है कि कौन कौन से गवाह जिनके बयान दर्ज किए गए। लगातार एक प्रिया नाम की एक लड़की का भी नाम देखिए इसमें मेंशन किया गया है, जिससे एक ऐप के थ्रू दोनों की बातचीत होती है। इसके साथ एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड जिसका जिक्र हो रहा था। आप ये समझिए कि आफ्ताब कैसे पूरे मामले को घुमाने की कोशिश, छिपाने की कोशिश करता रहा। लेकिन ये चार्जशीट जो पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद, जो पुलिस ने तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद तैयार की है, और इसमें एक अच्छा समय, क्योंकि जो मैक्सिमम डेट होती है एक चार्जशीट को दायर करने की वो 90 दिन होती है, और पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद समय लिया है। और अगर आप बात करेंगे कि भाई इसका अंजाम क्या होगा, अब आप ये सोचिए अमृता कि इस तरीके के विभत्स हत्याकांड का अंजाम क्या होना चाहिए, वो भी तब जब आरोपी का कबूलनामा है कि हाँ मैंने श्रद्धा के कई टुकड़े किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा। तो देखिए बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा इस चार्जशीट में ये हुआ कि उसने एक आरी भी खरीदी थी, एक हैमर खरीदा था और 3 ब्लेड खरीदे थे मर्डर के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, आगे भी इस पूरे मामले का अपडेट, आगे भी इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे इसकी जानकारी आपको देंगे।